नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 114 सोल्जर्स के बारे में। ये है शहीदी सीरीज का एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में। दोस्तों, ये बात है इंडो चाइना वॉर 1962 की, जब कुमाऊं रेजिमेंट के 114 सोल्जर्स ने चकशुल हिल को सिक्योर किया। उसमें एक भी चीनी सोल्जर को पांव नहीं रखने दिया। 114 जवानों के आगे खड़े थे 3000 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स, और अपनी गोलियों खत्म होने के कारण, एमुनिशन पूरा खत्म होने के कारण, उन्होंने हाथों से ही उन चीनी सोल्जर्स की जान ले ली, लेकिन अपने देश की धरती पर एक पांव उन्हें रखने नहीं दिया। इन 114 जवानों को कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको मृत्यु के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, आपको क्या पता है कि इंडियन आर्मी में एक रूल है जो इसी इंसिडेंट के बाद से इम्प्लीमेंट हुआ था। एक ही यूनिट की एक ही कंपनी में दो रियल ब्रदर्स नहीं हो सकते। एक्चुअल में जब यह घटना हुई थी ना 1962 की इंडो चाइना के साथ, उसमें दो भाई थे। दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी वजह से ये रूल निकाला गया। जब इन 114 में से 113 जवान शहीद हुए थे, तो उनकी कर्मेशन करने के लिए वहाँ पे वुड्स नहीं थी। उस वक्त उनकी रेजिमेंट के एक ऑफिसर ने अपने घर का सारा फर्नीचर दान किया था, ताकि उन सोल्जर्स का अंतिम संस्कार कर सकें। जिस जगह इन 113 जवानों का अंतिम संस्कार किया गया था, उस जगह को अहीर मार्ग से सम्मानित किया जाता है। अहीर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए थे ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स अहीर जाति से बिलोंग करते थे। इसी वजह से उस जगह को अहीर मार्ग से सम्मानित किया जाता है। अगर मैं इस वॉर की बात करूं तो ईयर 1962 अक्टूबर की एक ठंडी रात, लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने खड़े थे हजारों की तादाद में चाइनीज सोल्जर, और इस वीरान पहाड़ी पर तैनात थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 जवान, जिनको कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हो रही होगी कि मैं कभी बोल रहा हूँ 113 जवान और कभी बोल रहा हूँ 114 जवान। एक्चुअल में वो जवान 114 ही थे, लेकिन शहीद हुए 113। एक जवान बच गए थे जिनका नाम था नायक चंद्र सिंह। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब चाइना वालों ने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पर अटैक किया था ना, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए और बेहोश हो गए, जिस वजह से चाइनीज सोल्जर्स को लगा कि ये मर गया है, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो सिर्फ इंजर्ड थे। इसी के साथ बाद में इंडियन आर्मी फोर्स ने उनको रेस्क्यू किया था, और वही थे जिन्होंने इस पूरी घटना का वाक्य बताया था। सबसे बड़ी बात पता क्या है, इनके ऑफिसर्स ने इन्हें पीछे हटने को बोल दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये 113 जवान इतनी बड़ी चाइनीज आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेजर शैतान सिंह भाटी को पता था कि अगर ये मौका हमने गवा दिया तो शायद ये हिल भी चाइना के अंडर चले जाएगी। अक्सर जो होता है, चाइना धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स इंडिया की तरफ करता है और बाद में सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जिस वजह से हमारा बॉर्डर कम होता जा रहा था। और यही उस वक्त भी होना था अगर वो 113 जवान वहां पर डटकर नहीं रहते। दोस्तों, आप मान सकते हो, एमओ खत्म होने के बावजूद भी ये सोल्जर्स पीछे नहीं हटे। इन्होंने हाथों के साथ ही जंग करना शुरू कर दिया। इनमें से एक सोल्जर्स ऐसा था जिसने अकेले ही 10 चीनी सोल्जर्स को बिना वेपन के मारा था, और वो दोस्तों रेसलर भी थे। उनको बाद में
परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इंसान की सबसे बड़ी जीत पता क्या होती है? अगर उसका दुश्मन उसकी तारीफ कर रहा है ना, तो सोचना कि वो कितना बहादुर है और वो किस तरह लड़े थे। इसीलिए इस वॉर के बाद चाइनीज सोल्जर्स ने खुद कहा था कि हमें ऐसे सोल्जर्स आज तक कभी नहीं मिले जिन्होंने इस तरीके से अपनी मदरलैंड को डिफेंड किया था। दुश्मन से रिस्पेक्ट पाना मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा। इसीलिए चाइनीज सोल्जर्स ने भी उनकी प्रेज की और उनकी शहीदी की रिस्पेक्ट की। जहाँ पर यह लड़ाई हुई थी उसको रेजांगला और चक्षुल हिल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये वॉर शुरू हुई थी नवंबर 1962 में और इन सोल्जर्स की बॉडी को रिकवर किया गया फरवरी 1963 को। जब इनकी बॉडी रिकवर हुई थी ना, तो सारे ही सोल्जर्स अपनी पोस्ट पर तैनात थे। कुछ सोल्जर्स को गोलियां भी लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गन के साथ और अपनी पोजीशन पर ही थे। बर्फ के कारण वो वहीं पर फ्रोज हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। सोचकर देखिए ये मंजर, जिस ऑफिसर ने ये मंजर देखा था ना, और उनके साथ जितने भी सारे सिपाही थे, वो सब ये चीज़ देखकर इतने भावुक हो गए क्योंकि उनका हर सोल्जर्स अपनी पोजीशन पे ही था, जैसे कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके सीने में धड़कन नहीं थी क्योंकि वो बर्फ के कारण उसी पोजीशन में ही फ्रोज हो चुके थे। क्या जज्बा रहा होगा मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों का, जो मरने के बावजूद भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। सैल्यूट है ऐसे नौजवान सोल्जर्स को मेरी और पूरे देश की तरफ से। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।